Good morning students, welcome back to the channel, welcome back to गायत्री विद्या मंदिर स्कूल। लास्ट लेक्चर्स में हमने प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन और एक टेबल पढ़ी थी जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के डिफरेंट केसेस सच एज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव के केसेस को एक्सप्लेन कर रहा था। देन नेक्स्ट लेक्चर में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन से रिलेटेड, और हमारा जो लास्ट रूल था वो थर्ड पर्सन इट से रिलेटेड था। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द फर्दर रूल्स इन दिस लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ रूल। देखिए, फिफ्थ रूल जो है वो एक वर्ड को लेकर हम यूज करते हैं, ईच। देखिए, आपने किसी किसी सेंटेंस में वर्ड देखा होगा ईच, और किसी किसी सेंटेंस में आपने एक वर्ड देखा होगा एवरी। ठीक है, दोनों का मतलब ही क्या होता है, चाहे हम ईच की बात करें या हम एवरी की बात करें, दोनों का मतलब क्या होता है, हर एक। दोनों का सेम मीनिंग होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, दिस इज यूज्ड विद एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन, राइट, बट every is used with only adjective, right? So each और every का रूल क्या है, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन each is used with adjective and pronoun and every is used with adjective। ठीक है जी, और इनके साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब का हम यूज करते हैं, राइट? So the fifth rule is regarding the topic each and every, where to use each and where to use every, right? जैसे कि we say every student है, सेंटेंस है हमारा एवरी स्टूडेंट हैव गिवन द एग्जाम, मतलब कि हर एक बच्चे ने एग्जाम दिया। सपोज एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, तो 15 के 15 स्टूडेंट्स ने एग्जाम जो है वो दिया है। यहाँ पे हमारा जो वर्ड एवरी है वो क्या है, एडजेक्टिव, राइट? एक हम ईच का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, सेंटेंस है हमारा ईच ऑफ दीज 10 boys आर गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर जो ईच है हमारा वो क्या बोल रहा है कि जो 10 बॉयज में जो 10 बॉयज थे उसमें से हर एक लड़का जो है वो मार्केट गया। तो यहाँ पर मैंने कहा भी सिंगुलर वर्ब हमारी यूज होगी, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज आएगा। ईच ऑफ दीज 10 बॉयज इज गोइंग टू मार्केट, कि हर एक जो लड़का है वो मार्केट जा रहा है। ऐसे ही जो हमने पिछला सेंटेंस किया था एवरी स्टूडेंट हैव गिवन द एग्जामिनेशंस, वहाँ पर भी रूल क्या बोलता है, हैव की जगह हैज आएगा। मतलब ईच और एवरी मीनिंग सेम, यूज विद एडजेक्टिव, प्रोनाउन यूज विद एडजेक्टिव, कैरीज सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे बेशक ये 10 बॉयज की बात कर रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा, यानी कि प्लूरल की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे, राइट? इसी से रिलेटेड एक और हमारा रूल है ईच और एवरी से रिलेटेड।
देखिए एक और इसका रूल है, कहता है इफ क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ ईच, कहता है अगर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही ईच आ जाता है या फिर एवरी का यूज होता है, तो कितने भी उस सेंटेंस के अंदर नाउन हो मैटर नहीं करता, नाउन एक हो या एक से ज़्यादा हो मैटर नहीं करता। मतलब अगर एक लड़के की बात हो रही है, 5 की हो रही है, 10 की हो रही है, मैटर नहीं करता। वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे वेदर देयर आर 1 नाउन, 2 नाउन, मोर देन 1 नाउन, और सिंगुलर और प्लूरल। सो इफ क्वेश्चन स्टार्ट्स विद, मतलब कि अगर स्टार्टिंग में ही ईच या एवरी वर्ड का यूज हो रहा है, देन no need to observe the noun. नाउन को ऑब्जर्व नहीं करना, मतलब इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, दे विल ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद इट। चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, एक बंदे की बात हो रही हो, एक से ज़्यादा पर्सन्स की बात हो रही हो, कितना भी प्लूरल में जाए वो या सिंगुलर सेंस में सेंटेंस जाएगा, आपको वर्ब हमेशा कौन सी यूज़ करनी है, सिंगुलर यूज़ करनी है, राइट। जैसे हमने पिछले में किया था ईच ऑफ दीज 10 बॉयज, तो 10 लड़के हैं, प्लूरल है, देखा जाए तो उसके साथ क्या लगेगा, आपका प्लूरल वर्ब लगेगा, आर आना चाहिए था, लेकिन वी हैव यूज्ड द वर्ब इज बिकॉज द रूल सेज इफ there are singular or plural noun but the sentence starts with, begins with each or every, then we gonna use singular verb with it, right? कुछ और वर्ड्स हैं, कुछ और वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग देखना जरूरी है, जो प्रोनाउन में यूज होते हैं। नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ। नीदर ऑफ का मतलब क्या है, ना तो ये ना वो, मतलब कि एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है, एक से ज़्यादा पर्सन्स या थिंग्स या मटेरियल की बात हो रही है, ना तो ये ना वो, राइट। ना तो ये ना वह, मतलब एक से ज़्यादा पर्सन्स, थिंग्स, मटेरियल्स की बात हो रही है, तो एक चीज़ को भी दूसरी चीज़ को भी, दोनों में से कोई भी नहीं की बात कर रहे हैं, राइट। ईदर ऑफ, अब इसमें पॉज, इसमें जो है वो नेगेटिव सेंस शो कर रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है कि नहीं ये भी नहीं और वो भी नहीं। इन दिस वी यूजिंग द पॉजिटिव सेंस, वी सेइंग या तो यह या वह, ईदर दिस और दिस, या तो हम ये लेंगे या वो लेंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है। नन ऑफ सेम एज नीदर, इसमें भी हम नेगेटिव सेंस में बात करते हैं, ना तो ये ना वे, राइट। एनी ऑफ, या तो ये या वे। अब देखिए ये भी नेगेटिव सेंस, ये पॉजिटिव सेंस। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीदर ऑफ एंड नन ऑफ। जब ये भी ना तो यह ना वह की बात कर रहा है, ये भी ना तो यह ना वह की बात कर रहा है, देन व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू। कहाँ पर हम नीदर ऑफ यूज करेंगे और कहाँ पर हम नन ऑफ यूज करेंगे, डिपेंड्स ऑन अ रूल। क्या कहता है, अगर हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करें, two persons we are talking about, two things we are talking about, or two material we are talking about, then we will use neither. When two persons, दो जन हैं, दो लोगों के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन है या कंपैरिजन है या कोई बातचीत है, then we are going to use neither of. अगर दो से ज़्यादा हैं, 3, 4, 5, 10 हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, नन ऑफ,
राइट। अगर 2 पर्सन्स की बात हो रही है तो नीदर ऑफ, और अगर 2 से ज़्यादा पर्सन्स हैं तो नन ऑफ। है तो ये भी 2 से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर 2 एग्जैक्टली एंड यहाँ पर 2 से ज़्यादा। ऐसे ही ईदर और एनी ऑफ में भी यही होगा। इफ देयर आर 2 then we are going to take either of as a pronoun, and if we are going to talk about more than 2, so then we are going to use any, right? तो एक एग्जांपल देखते हैं। None of them have committed the crime. अच्छा, ये जो हमारे 4 वर्ड्स थे, neither of, either of, none of, any of, इन चारों के साथ ही हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। We are using singular verb when we define these 4 words in a sentence. So none of them has committed the crime. has यहाँ पर सही है। अगर मैं यहाँ पे लिखती, क्योंकि मैं बोल रही हूँ none of them, मतलब एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा लोग होंगे, एक से ज़्यादा पर्सन होंगे, तो वो प्लूरल सेंस में बात कर रहा है, तो प्लूरल है तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन नहीं। रूल कहता है कि वी आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब विद दीज 4 प्रोनाउंस neither of, either of, none of and any of। तो यहाँ पर मैंने इसलिए has का यूज किया। ये था neither of, either of, any of, राइट। एक वर्ड हमने सुना होगा neither nor, neither stars nor the moon, राइट। सो neither nor, या आपने अगर नेगेटिव सेंस में हम बात करें तो हमने सुना होगा neither nor, अगर हम पॉजिटिव सेंस में बात करें तो हमने सुना होगा either or, राइट। सो ये वाली कहाँ पर यूज होगी? देखिए, अगर एक साइड पे सिंगुलर हो और एक साइड पे प्लूरल हो, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और दोनों चीज़ में एक साइड पे हम स्टार्टिंग में क्या यूज़ कर रहे हैं? सिंगुलर, और अगर दूसरी साइड पे प्लूरल है, या फिर अपोजिट भी कर सकते हैं, पहले प्लूरल और बाद में सिंगुलर, तो वहाँ पर ये वर्ड यूज हो सकते हैं नीदर नॉर या इधर और। नेगेटिव सेंस में है तो नीदर नॉर, और अगर पॉजिटिव सेंस में है तो इधर और। तो ये वन साइड सिंगुलर अदर बी प्लूरल, सेम वन साइड सिंगुलर अदर बी प्लूरल, और इनके साथ वर्ब कैसा लगेगा दैट ऑल्सो मैटर्स। तो इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो कैसा डिसाइड होगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट इज प्लूरल देन यू आर गोइंग टू यूज द प्लूरल वर्ब, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यू आर गोइंग टू यूज द सिंगुलर वर्ब। और वो किस पे डिपेंड करेगा? हमारे सेकंड वाले पे। अगर एक साइड पहले साइड पे सिंगुलर है, दूसरे पे प्लूरल आ गया, तो दूसरा प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। अगर पहली साइड पे हमारा प्लूरल है और दूसरी साइड पे हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर आ गया सेकंड वाला, तो वहां पर क्या होगा? हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, neither Ram nor they have gone। देखिए, neither Ram, पहली साइड में कौन है? राम। राम क्या है? सिंगुलर, राइट। nor they कौन है दूसरी साइड पे? ये क्या है? प्लूरल। तो यहाँ पर हैव लगाया, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि दे पे डिपेंड है, और दे क्या है? हमारा प्लूरल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। अगर उल्टा हो जाए, नीदर दे नोर राम, तो दे यहाँ पर प्लूरल आ गया, दूसरी साइड पे राम सिंगुलर आ गया, तो हमारा क्या हो जाता? हैज आ जाता।
लेकिन अभी यहाँ पर है ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला जो सब्जेक्ट है हमारा इट इज प्लूरल, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वी आर गोइंग टू यूज द प्लूरल वर्ब, एंड इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी आर गोइंग टू यूज द सिंगुलर वर्ब, right? So these were some rules which were related to the use of pronoun in different cases in the sentences. Some topic for pronoun is left that we